शाहजहांपुर में 5 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर सपा की जीत। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में चुनाव में बीजेपी को मिली बहुमत में शाहजहांपुर ने भी अहम भूमिका निभाई है। यहां पर 6 विधानसभा सीटों में 5 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई। सपा का गढ़ माने जाने वाली सीटों पर इस बार बीजेपी का परचम लहराया है। यहां तक कि बसपा से निष्कासित विधायक रोशनलाल वर्मा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता जितेंद्र प्रसाद के पुत्र केंद्र सरकार में 2 बार मंत्री रहे जितिन प्रसाद को हराकर सीट पर कब्जा किया है। एकमात्र सीट जलालाबाद सपा के शरदवीर सिंह ने बीजेपी के मनोज कश्यप को हराकर सीट पर कब्जा किया है। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, GNA इंडिया। के नेतृत्व में मैंने चुनाव लड़ा और ये चुनाव ऐतिहासिक हुआ। और मैंने पहले कहा था कि ये चुनाव सीधे हमारे गांव गलियारे गरीब की लड़ाई और एक तरफ महल, एक तरफ हमारी ग्रामीण की जनता की लड़ाई थी। मैंने एक दिन पहले कहा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने जो काम अधूरे नहीं किए उनको निश्चित तौर पर सारे काम पूरा कराऊंगा। और सबसे पहले तो जितनी गुंडाई थी, गुंडाई सबसे पहले खात्मा करेंगे। विधायक जी नरेंद्र मोदी जी ने जो अच्छे काम किए हैं, उन्होंने पहले की अच्छा कहा था कि अच्छे दिन बाद आने वाले हैं, अच्छे दिन आ गए हैं। पूरी जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता और कार्यकर्ता की जीत है और हमारे सभी जो सहयोगी और आम जनता की जीत है। आपने ईश्वर की तो कृपा होती है, तो सही है, भाग्य और भगवान दोनों का। तो ददरौल में जो प्रयास करूंगा उनको पूरा कराने के लिए, जो झूठी घोषणाएं हुई हैं, झूठे शिलान्यास हुए हैं, उन सबको आगे ले जाकर मैं मूर्त रूप में कार्य करूंगा। बीजेपी का ही पूरा श्रेय है, तो सब पूरा आभार भी, धन्यवाद भी बीजेपी के लिए दे रहा हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, टिकट दिया और एक एक कार्यकर्ता और एक एक सहयोगी हमारे जो थे नेता लोग थे, सबने पूरी मदद की और उसी की बदौलत आज मैं जीता हूँ। आपने यही दिया है, हम क्या देखें, ना तो मुझे प्रधानों से पैसा लेना, ना कोटेदारों से पैसा लेना। जो उन्होंने किया है उसका नतीजा आज उनके सामने, जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। शर्मा जी आगे आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वहाँ की जनता का स्नेह है। ये जीत मेरी नहीं, ये हमारे पुराने क्षेत्र की जनता की जीत है। मोदी जी के जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री देश के हैं, उनके विचार और उनकी नीतियाँ, कार्यक्रमों की जीत है। और जनता ने ये विश्वास किया है कि आज प्रदेश में जो भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी व्याप्त है, उसको समाप्त करने के लिए एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। जो हो गई थी, जो 500 वोटों से हार गया था, उसका हिसाब किताब जनता ने लिया है। लहर तो पूरा उत्तर प्रदेश की बात है, तो वो एक सीट से तो नहीं कुछ हो सकता, लेकिन फिर भी जो जनता का प्यार है हमारे प्रति, समाजवादी पार्टी के प्रति, उसी में हमें जीत मिली। इतनी बड़ी हार का क्या कारण है? उचित नहीं है, अभी तो कुछ जगह के अभी रिजल्ट भी आने बाकी है। विधायक जी पूरे जिले में पब्लिक की, ईश्वर की, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, पब्लिक की कृपा है, जिसकी वजह से ये एकमात्र सीट निकल पाई। क्या सपा और कांग्रेस का गठबंधन तरीके से हुआ था? भाजपा ने अपना वो करा है और उसको हिंदू मुस्लिम ने पूरा माहौल क्रिएट कर दिया। इस वजह से समाजवादी पार्टी को आवश्यकता को नुकसान रहा हो। बाकी तो अब ये समीक्षा होगी गहनता से, तब सब चीज निकल के आएगी। तो भाजपा नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, केंद्रीय सरकार के प्रति लोगों का विश्वास और माननीय अमित शाह जी की रणनीति की वजह से उत्तर प्रदेश में ये सुनामी चली और कार्यकर्ताओं का अधिक परिश्रम। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को हम नमन भी करते हैं और शीश झुका कर प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति व्यक्त किया, पार्टी को रोकने के लिए किया हुआ। अब दोनों एक दूसरे का रुमाल इस्तेमाल करें।